और ये छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा। अच्छा, तो बगल में लॉज आप लोग को नहीं दिया जा रहा है? नहीं, सारा चीज काम करवा के नहीं दिया गया। कहाँ आप लोग को भेजने का ये लोग का प्लान है? महेंद्रू में जो छात्रावास है, अल्फाबाद है, थियोसेप्कल है, GW है, अच्छा, उसमें किया गया। कल प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज करके यहाँ सबको ले गया गया। नमस्कार, अभी हम एक ऐसे छात्रावास में आ गए हैं जिनका नाम ही बड़ा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। आज ये बच्चे धरना पर जो बैठे हुए हैं, इन लोगों का सामान अतिक्रमण द्वारा रूम से बाहर बिक दिया गया है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है, क्या तकलीफ है, इनका सामान रूम से बाहर बिक दिया गया है और इन लोग धरना बैठे हैं। क्या भैया ऐसा कारण है कि आप लोग धरना बैठे हैं कापी किताब लेकर कड़ाके के ठंड में? कड़ाके के ठंड में बिहार सरकार अलर्ट की है, प्रशासन की ठंड बहुत है, लेकिन यही सरकार के पदाधिकारी को आज नहीं दिखाई दे रहा है कि 2 दिन 3 दिन से बच्चे लोग ठंडा में घूम रहे हैं बाहर। डॉक्टर अंबेडकर कल्याण छात्रावास जो कंकड़बाग पटना में जो आप स्थित हैं, इस छात्रावास का इतिहास रहा है कि कम संसाधन में, पहले से अब संसाधन मिलने लगी है, पहले कम संसाधन मिलती थी, उसके बावजूद भी यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर लड़का लोग गए हैं। इस कड़ाके की ठंड में आप लोग सुबह से धरना बैठे हैं, क्या कारण है कि आप लोग धरना बैठे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़कर? कारण यही है कि हम लोगों को हॉस्टल का एकाएक डिमोलाइज करने का, उसको तोड़ने का ऑर्डर जिला कल्याण के द्वारा, विभाग के द्वारा दिया गया। पहले से आप लोग को सूचना था हॉस्टल खाली करना है, तोड़ना है या कहीं शिफ्ट करना है, इस प्रकार का? नहीं, सूचना बहुत तरह के माध्यम से आया था, लेकिन बोला गया था सूचना में कि आप जो हैं छात्र को बगल में लॉज दिया जाएगा। आप लोग को लाठी चार्ज हुआ है? लाठी के साथ, बल के साथ बस में ले गया महेंद्रू। उसके बाद रात में हम लोग वहां गए। रात में वहां न जिला कल्याण पदाधिकारी वहां रहे, न हमारे सुपरिटेंडेंट रहे। हम लोग वहां बौख रहे थे, अंदर गए तो बोला यहाँ नहीं है व्यवस्था। तो अंतिम में वहां का प्रशासन जो लोकल थे, उन लोगों को लगा कि कुछ बात है, उसको करके हम लोग वहां से फिर रिटर्निंग। हम लोग रात से ठंडा में बैठे हुए हैं। ठीक है ना? सरकार से आप लोगों को क्या मांग है? सरकार से यही अपील करते हैं कि अनुसूचित जाति को पढ़ने की, बढ़ाने की, आगे की बात की जाती थी। बाबा साहब ने बोला था कि अनुसूचित आप लोग जाति उसी को, छात्रावास में है जो बाबा साहब बोले थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और उसी छात्रावास के सामने आप लोग को रूम से बाहर रखा गया है, लाठीचार्ज किया गया है। तो लाठीचार्ज किया गया। देखिए, अगर आप भी पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, बेवकूफ लोग भी समझ जाएगा कि अगर इस बिल्डिंग को तोड़ना है, अगर ये बिल्डिंग खराब है, सही सलामत है, लोग तोड़ने का प्रयास कर रहा है। देख लीजिए, आपके द्वारा देखा जा सकता है कि बिल्डिंग का क्या स्थिति है। बिल्डिंग बहुत ही अच्छा है, तो फिर और प्लान कर बता देते, हाल में ही बिल्डिंग में 50 से 55 हजार लाख रुपया करीब लगा है इसमें। अच्छा, रिपेयरिंग हुआ है, वायरिंग का काम हुआ है, रंग रोगन का काम हुआ है, पेंट का काम हुआ है, RO लगा है, कंप्यूटर लगा है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है। सब छात्र अच्छे से रह के पढ़ रहे थे। सरकार का बहुत अच्छा पहल था। बहुत कह सकते हैं कि बिल्डिंग अंदर से 2 टन है। हाँ, 2 टन है। सामने में द्वारका कॉलेज का भवन आप देख रहे हैं, 2 मंजिला है। वो भूकंप में हिलता था। अच्छा। लेकिन हम लोग का भूकंप में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा। तो छात्रावास रहने के लिए है, और जो छात्रावास है, हमारा SC ST का जो पैसा आता है, तो ये पैसा क्यों बर्बाद किया जा रहा है? अगर बनाना ही है तो नए जगह पर बनाइए जहाँ जमीन नहीं है। हमारे पास तो छोटा सा जमीन बचा हुआ है, टुकड़ा। अगर उसमें बनाना है तो 50 बेड का बना दीजिए, इधर हम लोग रहेंगे। लेकिन जो अपने मनमानी से जो पदाधिकारी करते हैं, अगर छात्रावास में छात्र लीडर का चुनाव होता है और जिला कल्याण को सौंपा जाता है, जिला कल्याण के अधीन में रहता है, छात्र और छात्र का जो लीडर होता है, छात्र नायक और कल्याण पदाधिकारी जो होते हैं और सुपरिटेंडेंट जो होते हैं, उन दोनों का समन्वय होता है कोई भी कार्य करने पर। तो ऐसा भी तो हो सकता है, नहीं है, मांग करिए कि मेरे को बगल में आप शिफ्ट कर दीजिए, जब तक नहीं बन रहा है तब तक। किया गया था रूम, लॉज के मालिक ने अपने पैसा भी खर्च किया, हम लोगों को ग्रांट भी कर दिए, लेकिन जिला कल्याण पदाधिकारी के सर के द्वारा कहा जाता है कि वहाँ हमने विभाग को भेजा, तो सब पहले बोले कि हाँ कर लीजिए, लॉज बगल में रख देंगे। अब सेक्रेटरी सर के द्वारा आदेश आया कि नहीं,
10 लाख रुपया साल में खर्च होगा तो नहीं होगा, वो संभव नहीं है विभाग को। तो जब 10 लाख में संभव नहीं है तो 50 लाख रुपया आप खर्च कर दिए और उसको तोड़ दीजिए, तो ये कहाँ का नियम है? ये छात्र के साथ जातीय है। और बता देते हैं, अभी आने वाले जो वैकेंसी है बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निकाला गया वैकेंसी, उस वैकेंसी में ये दलित छात्र कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे? जो गांव से दूर से आते हैं 500 रुपया में महेंद्रू से इधर आएगा लोग। अगर आपको नहीं देना है, नहीं करना है, तो हम लोग झुग्गी झोपड़ी गाड़ के यहीं रहेंगे। अगर आप नहीं बात मान रहे तो सारा चीज को सील कर दिया गया। हम लोग ठंड में सील कर गया। हाँ, हम लोग बाहर में ही बैठ रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए, इस कड़ाके के ठंड में छात्रावास को सील कर दिया गया और यहाँ के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। और भी कुछ बच्चे उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है, क्या भैया समस्या है कि आप लोग ठंडी में बाहर रह रहे हैं? छात्रावास से बाहर कर दिया गया, जबरदस्ती दंडाधिकारी द्वारा, हम लोग प्रशासन के बल द्वारा हम लोग छात्रावास में थे भी नहीं, फिर भी ताला तोड़ दिया गया। आप लोग के गैर मौजूदगी में आपके रूम का ताला तोड़ आप लोग का सामान बाहर गैलरी में रख दिया गया। अच्छा, उसके बाद आए जिला कल्याण सर से बात किए तो बोले कि वहां जाना है जहां पर शिफ्टेशन करना है। शिफ्टेशन के लिए कुछ लड़का तैयार हुआ, गए तो वहाँ उस समय न जिला कल्याण पदाधिकारी मौजूद थे और न प्रखंड कल्याण पदाधिकारी। 1990 में आप लोग कहते थे कि जंगल राज है, तो नीतीश कुमार की जो सरकार है, कौन सा राज है अभी? तो सरकार जाने। आप लोग अभी नीतीश कुमार से आवाज नहीं उठाए कि जो आप लोग बाहर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, ठंडी में किसी का तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या होगा आप लोग का? क्या होगा? प्रशासन डीएम साहब का आदेश है कि खाली करवाना। सरकार से क्या मांग है आप लोग का? सरकार से मांग है कि अगल बगल में हम अगल बगल के छात्रावास के अगल बगल स्कूल कॉलेज कोचिंग में नामांकन है, सभी छात्र अपना पढ़ेंगे, बगल में रहेंगे, तब ना महेंद्रू से 15 से 16 किलो। देखते हैं सामान आप लोग किस प्रकार से बिका गया है। आइए अभी अंदर चलते हैं कि बच्चे जो पढ़ाई करते हैं इन लोग का सामान कैसे बिका गया है। आइए भैया। वीडियो छोटू बंद कर देना तले। ये वही छात्रावास है जिसे हम संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं। ये वही छात्रावास है जो हमारे भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दारेगा। वहीं पे एक तरफ बात करते हैं शिक्षा की और दूसरी तरफ बात करते हैं बच्चों के सामान। देखिए किस प्रकार कड़ाके की ठंड में यही आप लोग का सामान बाहर बिगल गया है। सब यहीं पर गैलरी से देख सकते हैं आप, गैलरी से बाहर इन लोगों का सामान का सब सामान आप ही लोग है भैया। और छात्रावास को सील कर दिया गया। छात्रावास कितना खूबसूरत है, आप देखिए। हाँ, यहाँ देखिए, छात्रावास तो बहुत अच्छा है भैया, खूबसूरत है, हाल का बनाया हुआ है। तो फिर जब हाल का बना हुआ है तो फिर खाली कराने का देखिए वायरिंग हुआ है। कब से आप लोग बाहर आ रहे हैं अभी? कब से बाहर आ रहे हैं? हम लोग कल सुबह 10 बजे से। कल सुबह 10 बजे में 24 घंटा ज्यादा आप लोग बाहर रहते हैं। इतना कड़ाके के ठंड में है, देख सकते हैं आप क्या ठंड है। अब देखिए कब से बाहर हैं आप लोग? हम लोग कल 10 बजे से बाहर। 10 बजे से आज हो गया, हम लग रहा है कि 30 घंटा से ज्यादा हो गया। ये कड़ाके की ठंड में कोई तक नहीं देखने गया। फोन भी किए हम लोग पदाधिकारी को, तो वो लोग कहते हैं हम लोग अपना शिफ्ट कर दिए, लेकिन कोई पदाधिकारी कोई देखने का हालचाल समझने के लिए कोई तैयार नहीं है। न फोन का अभी तक कोई देखने तक भी नहीं आया। यहाँ पर कोई भी अभी तक प्रशासन किसी के सरकार के कोई बच्चों का हेल्प करने के लिए थी नहीं है। बच्चे का कहना है कि आप बगल में हॉस्टल शिफ्ट कर दिए, कैसे बहुत सारा भैया एग्जाम मिल गया। आप लोग ये भी तो मांग है, एग्जाम है आप लोग का किसी का बगल में। सरकार चाहती है बढ़ाना। हाँ। ये जो पदाधिकारी हैं, हाँ। ये हम लोग को चाहते हैं नौकर बनाना। हाँ, ये लोग नहीं चाहते कि दलित का बच्चा पढ़े। सरकार चाहती है, हाँ। लेकिन सरकार में जो बैठे पदाधिकारी हैं, सिस्टम में भ्रष्ट पदाधिकारी लोग हैं, अपने मन से काम कर रहे हैं। क्या कहिएगा? हाँ, भ्रष्ट पदाधिकारी लोग अपने मन से ही काम कर रहे हैं, कभी नहीं मनमानी तरीके से। अगर सरकार नहीं चाहती तो सरकार को इतना बहुमत नहीं मिलता। वो इतना बहुमत मिला, 2 सीट आप लोग लाकर 55 जीत कर सरकार को। वही सरकार आप लोग के रूम को खाली करे, वही सरकार आपके रूम के सामान को बाहर भिजवाया। प्रशासन सरकार ही की वजह चलता है, सरकार के वजह से चलती है। हाँ। लेकिन सरकार में जो रहने वाले लोग हैं, हाँ। उनका नैतिकता खत्म हो चुका। तो सरकार नहीं देख रहा है ये सब चीज को? तो सरकार नहीं देख रहा है तो आप मीडिया के माध्यम से न देखेगा। आप देखिए कि अभी उत्तराखंड में एक मंत्री के हस्बैंड हमारे बिहार के मताओ महान का रेट लगाए और उस पर बीजेपी का चाहे जेडीयू का कोई भी एक साथ बोलने से कतरा रहा है। वो तो एक अलग मुद्दा है, हम लोग का भी यहाँ